मॉर्निंग सुप्रभात। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आए दिन देखने को मिलता है कि अपने केस को मजबूत करने के लिए लोग क्या करते हैं, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवा लेते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर रिकॉग्नाइज्ड हो, उससे मिल के उसको घूस दे के या फिर उनके मिली भगत से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बना के अपने केस को मजबूत करके विपक्षी को कठोर से कठोर दंड दिलाने के उद्देश्य से या फिर उनको जेल भिजवाने के उद्देश्य से या फिर उनकी संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। इस पर कैसे ब्रेक लगाया जाए और एक छोटा सा काम अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से मेडिकल रिपोर्ट पर अगर आप क्लेम करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट पर अगर आप चैलेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर प्रूफ हो जाता है कि वो रिपोर्ट गलत है तो आप उनको वो सबक सिखा सकते हैं कि जीवन में फिर दोबारा ऐसा वो करने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा, और उनको सुन के जो और भी डॉक्टर होंगे वो भी ऐसा नहीं करेंगे। बस एक छोटा सा आपको काम करना है और उसके तहत उनको आप आजीवन कारावास तक का सज़ा दिला सकते हैं। तो चलिए, हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। फिर मेरी जो प्रेरणा है आप ही हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जब कोई भी सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो या कोई भी केस हो, उसमें जब कभी इंजरी बनता है या फिर जब कोई मारपीट का मामला दर्ज होता है तो लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवा लिया जाता है। तो अगर रिपोर्ट में आपको लगे कि ये गलत है तो आप उस पर क्लेम करें। कैसे क्लेम करें? माना कि उसका रिपोर्ट बन के आया कि हड्डी फ्रैक्चर था, हड्डी टूट गया था, ये हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, लेकिन आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप इमीडिएट उस पर एक्शन लीजिए और एक आवेदन पत्र बनाइए, एक प्रार्थना पत्र बनाइए और उसमें उन सारी बातों का जिक्र कीजिए जिसके लिए वो मेडिकल रिपोर्ट बनाया गया है। कहने का सेंस है कि जिस भी मामला के चलते वो मेडिकल रिपोर्ट बनवाए हैं, यानी केस का जो बेस है, आपका जो बेस है, मान लीजिए ज़मीन संबंधी विवाद था, तो आपको उस आवेदन में ये भी चीज़ लिखना है कि ज़मीन संबंधी विवाद इतने वर्षों से चलता आ रहा है और उस ज़मीन को हड़पने के उद्देश्य से या फिर फर्जी रूप से अपने केस को मजबूत करके हमको जेल भिजवाने के उद्देश्य से या जो भी चीज़ हो, उनको विधिवत सिस्टमेटिक ढंग से आप उसमें लिखें, उसका उल्लेख करें या फिर डीएम साहब को एक आप आवेदन लेके जाएं और निश्चित रूप से डीएम साहब को अगर लगेगा कि बात सही है तो वो एक मेडिकल कमेटी गठित करेगी और गठित के आधार पर उनका पुनः एक बार जांच होगा। जांच में अगर डिफरेंस पाया जाता है, यानी पहले जो रिपोर्ट दिया गया है और अभी जो रिपोर्ट आएगा, तो दोनों में अगर डिफरेंस होता है तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी, क्योंकि आईपीसी की धारा 420 और 467 यानी 420 और 467 का ऑफेंस वो कर रहा है और इस ऑफेंस के तहत उनको 3 साल से लेके 7 साल से लेके आजीवन, यानी अकॉर्डिंग टू इंटेंशन एंड नेचर ऑफ केस आजीवन कारावास तक आप उनको दिला सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ये जो फर्जीवाड़ा है इस पर ब्रेक लगेगा और सामान्यतः लोग इनका क्लेम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी का अभाव रहता है। जबकि आपने देखा कि कितना छोटा सा बात था कि आपको कुछ नहीं, उस पर सिर्फ आपको चैलेंज करना है, उसके मेडिकल रिपोर्ट पे चैलेंज करना है और उनकी जो है सारी डिटेल आपको अपने प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र में लिख के डीएम साहब के पास जाना है और उनसे प्रार्थना करना है, उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है कि ये जो है फर्जी है। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप उनको सबक सिखा सकते हैं और मेरी गारंटी है कि अगर दोनों रिपोर्ट में डिफरेंस पाया जाता है तो निश्चित रूप से वो जेल जाएगा ही, नहीं जाने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं एक छोटे से टॉपिक से पे जो है बहुत अच्छा महत्वपूर्ण चीज़ था जो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। फिर मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक अपना प्यार जताते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, गुड।